इंशाअल्लाह लड़का ही होगा कि पावरफुल वीडियो का सबसे पावरफुल पहला वजीफा नोट कीजिए। इंशाअल्लाह जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो रोजाना औरत खुद सुबह शाम रब्बी हबली मिनस सालिहीन पढ़े और अपने पेट पर खुद दम करे, और चाहे तो दोनों हाथों पे दम करके अपने पेट पर फेर ले। ये वजीफा रोजाना बच्चे को सुबह शाम की रूहानी ग़िज़ा के तौर पर मिलता रहेगा। साथ ही साथ बच्चे की अफजाइश भी होती रहेगी और उसकी ताकत और तवानाई भी बढ़ती रहेगी। इस वीडियो में आगे चलकर जो दुआ, दवा, ग़िज़ा, एहतियात और परहेज आपको बताया जाएगा और जो मुकम्मल इलाज आपको बताया जाएगा, उसके ज़रिए से जब हमल ठहर जाए औरत को तो ये ख़ास अलामात औरत में ज़रूर पाई जाएंगी। अगर हमल लड़के का होगा तो सुबह उठकर तबीयत में भारीपन और चिड़चिड़ापन हावी रहेगा। बालों में या चेहरे की जिल्द पर अजीब सा चिपचिपापन हर वक्त महसूस होता रहेगा, या अचानक बैठे बैठे बहुत ज्यादा नमकीन या बहुत ज्यादा मीठा खाने का दिल करेगा। मूड स्विंग्स रहेंगे, यानी कि किसी बात पर मूड खराब हो जाएगा या अचानक से ही मूड खुशगवार हो जाएगा। पेशाब की रंगत बदल सी जाएगी, पेशाब कदरे गाढ़ा और नॉर्मल से कदरे ज्यादा पीला होना शुरू हो जाएगा। बैठे बैठे या लेटे लेटे ऐसा महसूस होगा कि पैर सुन्न हो रहे हैं। अगर लड़के का हमल होगा तो पेट बहुत ज़्यादा बाहर आएगा, और लड़की का हमल अगर होगा तो पूरे जिस्म पर मजमूई तौर पर चेहरे पर सूजन रहेगी। शदीद गर्मी में सर्दी लगना और सर्दी के महीनों के अंदर पसीने आना लड़के के हमल की खास निशानी है। रोशनी सेंटर की हर वीडियो अपने आप में एक मुकम्मल मजमुआ होती है, जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि देखने वाले यानी कि आपके जहन में उठने वाले हर सवाल को हम कवर कर पाए। हम पूरी रिसर्च, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जोर लगा देते हैं ताकि हमारी मुकम्मल वीडियो एक बार देखने के बाद आपको किसी और शख्स की, किसी और बात की जरूरत ही ना पड़े। अब के बार लड़का ही होगा कि इस खास वीडियो के अंदर जो सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा तरीका है उसे नोट कीजिए। अल्लाह ताला से आपको बस एक वादा करना है, एक मन्नत आपको रखनी है कि अब के बाद जो बच्चा होगा, जो लड़का होगा, उसका नाम आप नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर ही रखेंगे। ये वादा आपको अपने रब के साथ करना है, फिर देखिए कैसे कैसे आपकी मुरादें पूरी होती हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि लड़के की दुआ करना ठीक है या नहीं। लड़कियां और लड़का दोनों ही तो अल्लाह ताला की नेमत ही होते हैं। लड़के की दुआ मांगना बस ऐसे ही है जैसे हम बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं। लड़के की दुआ मांगना कोई गलत बात नहीं है। लड़की को बुरा समझना और लड़की की पैदाइश के वक्त परेशान होना ये बुरी बात है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी तो औलाद रहीना की दुआ की थी ना। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की खास दुआ नोट कीजिए, रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन। यहाँ रोशनी सेंटर कराची में हज़ारों लोग रोज़ाना फ़ोन के ज़रिए से और व्हाट्सएप के ज़रिए से अपने मसले मसाइल हमें लिखवाते हैं। दूर दराज इलाकों से बेशुमार लोग चले आते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि लाखों लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर यह फैज़ फजल करम मिलता रहे। ये जो वीडियोस आपको हफ्ते में कई बार आपकी रूहानी इमदाद के लिए दी जाती है, इनका तो कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा। रोशनी सेंटर की एक खास फ्री सर्विस और है जिसमें आप अपने घर में बैठे बैठे अपनी तकलीफें, अपनी परेशानी, अपने दुख हम तक पहुंचाते हैं और कमेंट्स में जाकर अपना मसला हम तक पहुंचाते हैं। अब एक बहुत अहम बात कि हामला होने वाली औरत को हमल से पहले किन किन ग़िज़ाओं को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है जिससे कि लड़का होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जितना मुमकिन हो कीनू, किशमिश, अनार, संतरा, शकरकंदी, लौकी, टमाटर, पालक, नारियल का पानी या नारियल की गिरी जितना हो सके इस्तेमाल करें। इन तमाम ग़िज़ाओं से लड़के की प्रेगनेंसी कंसीव होने के इम्कानात वाज़ेह रहते हैं। जदीद तरीन रिसर्च से ये बात साबित होती है कि अगर मर्द की पोटाशियम लेवल और टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर बढ़ जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव होने की सूरत में लड़का ही होता है। अब इसका तरीकाकार नोट कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने केला यानी कि बनाना में ये दोनों तवानाइयाँ भरपूर तरीके से रखी हैं। हमल ठहरने से 1 या 2 महीने पहले रोज़ाना एक केला लगातार या सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम लगातार इस्तेमाल करना है। शिफायाबी को यकीनी बनाने के लिए या अल्लाह हो या खबीर हो या कबीर 3 मरतबा केला खाने से पहले मर्द जरूर पढ़े। अब के बार लड़का ही होगा कि खास वीडियो का जो सबसे खास पहलू है वो ये है कि औलाद मर्द के नसीब की होती है। एक और खास अमल, खास पढ़ाई है जो कि हर मर्द को जरूर करनी ही चाहिए। जिस महीने में आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो उस महीने के अंदर औरत को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव ही करनी है। मैंने कहा ना आपसे कि औलाद मर्द के नसीब की होती है। 3 जुम्मे के दिन लगातार रोज़ा रखा जाएगा
وہ مرد رکھے گا، اور جس وقت افطار کا وقت ہوگا اور جس کھجور سے روزہ کھولا جائے گا اس پر یہ دعا پڑھی جائے گی، ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء۔ پھر افطار اسی کھجور سے کی جائے گی اور یہ ترتیب 3 جمعے لگاتار ریپیٹ کی جائے گی۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے اس مہینے کے اندر جو بھی حمل ٹھہرے گا وہ لڑکا ہی ہوگا۔ ایک عجیب و غریب بات جو روشنی سینٹر کے اندر خواتین لے کر آتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ جیسے بچہ پیٹ میں سے غائب ہو گیا ہو، یا پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیٹیوں کا حمل ہوتا ہے تو پورا اپنا وقت کرتا ہے، لیکن اگر بیٹے ہوتے ہیں تو خدا نخواستہ وہ مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات کسی روحانی خرابی یا روحانی بیماری کی طرف اشارہ کر سکتی ہے، یا کسی شیطانی شر یا کسی شریر کی شرارت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اپنا پورا روحانی حساب کتاب نکلوائیں، یا پھر خود اپنا استخارہ نکالیں اور پھر حمل کی طرف کے جائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ فوری طور پر حاملہ عورت اپنے اوپر 30 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کرتی رہے۔ یہ تمام ہی باتیں آپ کے فائدے کے لیے ہے، جتنا ہو سکے ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اس فائدے کو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بڑھاتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے کو پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔